भुवन सुंदरी पार्ट 9 बी। ट्रोजन होते हुए भी प्रत्याम्नाय ने ग्रीकों का साथ दिया। इस बात को भुलाकर ग्रीक सैनिकों ने उसके एक बेटे को घायल किया। उसके दूसरे बेटे को मारने के लिए सड़कों पर उसका पीछा करने लगे। ठीक वक्त पर रूपधर ने अपने सैनिकों को ऐसा करने से रोका और प्रत्याम्नाय के घर के दरवाजे पर एक भाग का चर्म भी लटकवाया। यह इस बात की पहचान है कि इस घर के किसी भी शख्स पर अत्याचार नहीं हो। इसी प्रकार प्रशंसन का घर भी ग्रीकों के आक्रमणों से बच गया, क्योंकि वह भी उन ट्राजनों में से था जो इस युद्ध में ग्रीकों के सहायता पहुंचा रहे हैं। ट्रॉय में जैसे ही ग्रीकों का हत्याकांड शुरू हुआ, वर्धन की बड़ी बेटी जालिनी बुद्धिमती मंदिर में जाकर छिप गई, किंतु ग्रीकों ने उसे पकड़ लिया और अपने साथ ले गए। जो ट्रोजन स्त्रियां बच गई, वे ग्रीक सैनिकों के अधीन हो गई। राजा ने जालिनी को अपना बना लिया। हत्याकांड की समाप्ति के बाद ग्रीकों ने ट्रॉय नगर को लूटा, दीवारें तोड़ दी, घरों को जला दिया, बलियाम चढ़ाई, जो जो लूटा आपस में बांट लिया। वीरसिंह की पत्नी को नवयोद्धा ने अपना लिया। उसका एक शिशु भी था, जिसे ग्रीकों ने षड्यंत्र रचाकर रहस्यपूर्वक मार डाला। वज्रकाय की प्रेयसी प्रेमोदनी के भविष्य को लेकर ग्रीकों के बीच बहुत से वाद विवाद हुए, दीर्घ चर्चाएं हुई। वज्रकाय ने मरते समय अपने मित्रों से कहा था कि ट्रॉय के पतन के बाद प्रेमोदनी की बलि मेरी समाधि पर चढ़ाना। हाल ही में वह अपने बेटे के साथ कुछ ग्रीकों के सपनों में आया और अपनी बात दोहराई। उसने यह कहकर धमकाया भी कि प्रेमोदनी की बलि दी न जाए तो ग्रीक सेना स्वदेश सुरक्षित लौट नहीं पाएगी। मैं खुद रुकावट बनकर खड़ा हो जाऊंगा और ग्रीक सेनाओं का ध्वंस करूंगा। कांशुक ने कहा। वज्रकाय ने प्रेमोदनी को तन मन चाहा, किंतु उसने धोखा दिया और उसे मरवा डाला। ऐसी स्थिति में वज्रकाय की इच्छा पूरी न करना अधर्म होगा, किंतु राजा ने प्रेमोदनी की बलि का विरोध किया। उसने कहा, बहुत ही रक्तपात हो चुका है। इसके अलावा मेरे मरे हुए आदमी के अधिकारों का संबंध जीवित एक स्त्री से जोड़ना अनुचित भी है। मुझे तो बिल्कुल असंगत लगता है। तुम्हारे हिस्से में जालनी आई है, उसे तृप्त करने के लिए उसकी बहन की जान बचाने की कोशिश में लगे रहो। यूँ कुछ ग्रीकों ने राजा पर खुलेआम आरोप भी लगाया। वाद विवाद ने तीव्र रूप धारण किया। लग रहा था कि बात बहुत बढ़ जाएगी, तो रूपधर ने हस्तक्षेप करते हुए अपना निर्णय सुनाया कि प्रेमोदनी की बलि चढ़ाई जाए। ऐसा करने पर ही वज्रकाय की आत्मा तृप्त होगी। राजा से उसने आग्रह भी किया कि दूसरों की इच्छा के अनुसार ही कार्रवाई हो। प्रेमोदनी की बलि का निर्णय हो गया। उसे ले आने का काम रूपधर को सौंप गया। वज्रकाय का पुत्र नवयोध स्वयं बलिकर्ता बनकर खड़ा हो गया। ग्रीक सैनिकों की उपस्थिति में वज्रकाय की समाधि के पास प्रेमोदनी की बलि चढ़ाई गई। ग्रीकों ने शास्त्रोक्त उसकी अंत्यक्रियाएं की। प्रेमोदनी के मरते ही ग्रीकों की वापसी यात्रा के अनुकूल हवाएं चली। ग्रीकों ने समझा कि प्रेमोदनी की बलि से वज्रकाय की आत्मा शांत हुई और उसी ने अनुकूल वायु भेजकर ग्रीकों को सहायता पहुंचाई। विलंब किए बिना वे जहाज़ों में निकल पड़े। वर्धन की पत्नी रूपधर के हिस्से में आई, किंतु ग्रीकों की अनीति तथा अत्याचारों पर क्रोधित वह रूपधर तथा अन्य ग्रीकों को गालियां देने लगी। उन्हें शाप देने लगी। जो मुंह में आया बकने लगी। उसका मुंह बंद करने में असफल ग्रीकों ने उसे मारकर समुद्र में फेंक दिया। इस वापसी यात्रा में ग्रीक प्रमुख छिन्न भिन्न हो गए। इनमें से कुछ प्रमुख अपने राज्य तक पहुंच भी नहीं पाए। ट्रॉय से निकलने के पहले राजा और उसके भाई प्रताप के बीच झगड़ा हुआ। प्रताप ने कहा, वायु हमारे अनुकूल है, तक्षण ही यात्रा की तैयारियां कीजिए। राजा ने कहा, बुद्धिमती देवी को भेंट समर्पित किए बिना जाना क्या उचित है? प्रताप ने कहा, बुद्धिमती देवी ने हमारी ऐसी क्या सहायता कर दी जिसके लिए हमें उसे भेंट देनी या बलियम चढ़ानी है? उसने तो शत्रु पक्ष का ही साथ दिया। इस बात को लेकर जो वाद विवाद हुए, उससे दोनों एक दूसरे से नाराज होकर अलग हो गए। वे जिंदगी में फिर कभी एक दूसरे से नहीं मिले। राजा, नवयोद्धा, वृद्ध नवोद्योत सीधे घर चले गए।
वायुमंडल ने साथ नहीं दिया, इसलिए प्रताप के बहुत से जहाज डूब गए या टूट गए। वह इजिप्ट पहुंच गया। वहां से घर पहुंचते पहुंचते उसके भाई राजा की हत्या किसी ने कर दी। ट्रॉय युद्ध की अंतिम दशा में काट के घोड़े की योजना बनाकर सफलता प्राप्त करने का पूरा श्रेय रूपधर को ही है। ट्रॉय को पराजित करने में उसका प्रमुख पात्र है। ऐसे रूपधर को घर पहुंचने में 10 साल लगे। उसकी यात्रा बड़ी ही विचित्र रही। यूं ट्रॉय नगर का पतन हुआ। ग्रीकों से ध्वंस किए जाने के पहले वह संसार के अति सुंदर नगरों में से एक था। नाश के बाद कितने ही राजाओं और प्रशंसन की संतान ने उसका पुनर्निर्माण किया, किंतु वह अपने पूर्व वैभव को प्राप्त नहीं कर सका। समाप्त।